ते सोनू मान वाला सब चीज है ये बतन दो रहा सुबह सुबह। चलो नहीं जा रहे हम लोग, तो अभी आ जाना वापस, हेला मेला लगाना है और अपना मनोरंजन करना है और अपने रीति रिवाज को फॉलो रीति रिवाज को पूरा करना है जैसे पहले से चल के आ रहा। ओके सर। ये गोईछानी की तरफ और पीछे हमारे पिताश्री है जो कि किसी से रुकने वाले नहीं है और ब्लॉक यहीं से। और ये हमारे गांव के पार्किंग है कुछ इस प्रकार की। और ये जो रोड जा रही है, एक रोड नीचे है एक रोड ये है और इस सामने आप देख रहे हैं कुछ नज़ारा इस प्रकार का है हमारे। और ये हमारे पुश्तैनी मकान है और अब आगे को बढ़ते हुए हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी एकदम मौज काट रही है। और ये सुबह सुबह का वातावरण कुछ इस प्रकार का है। हिमाचल में धूप लग चुकी है और टाइम हो रहा है 7 बजे का और हमारे पिताश्री आज गाड़ी चलाएंगे। पिताश्री गाड़ी चलाओगे आज? हैं? आप यहाँ चलाओगे? हमारे पहाड़ से ऐसे जोरी बोलो तो बुलाओ जो जरा आऊंगा आप ये बोले सच लाया जोरी बोलो कि मैं बोलो क्या हूँ? मैं बोलना हाँ आप कहूँगा बोले मैं बोलो बोलो जो बाबा राउंड देता है। अगर हमारे पास गाड़ी ना होती तो ये टैंक ये रास्ता ये इधर से होते हुए हमें पैदल जाना पड़ता ये ऊपर से आता हुआ। और अगर गाड़ी ना होती तो पूरा रास्ता बेचारी अगर हम बिठाते नहीं तो ये भी पैदल ही जाती गांव से लेके नीचे तक करीबन 2 से 3 किलोमीटर है। पूरी पहाड़ी नीचे उतरो फिर वापस ऊपर चढ़ो। ये देखो पापा जी आगे वाली सीट पे कैसे। तो कुछ इस प्रकार से गोबर ढोया जाता है। हमने दराती ले ली और पापा ने बोला हम गोबर ले जाएंगे और ये गोबर ढोते हुए आगे बढ़ते हुए ले जाएंगे आगे तक। खेत में ले जाना है और कितना दूर है? करीबन 2 किलोमीटर। चलो दोस्तों चलते हैं हम भी खेत की तरफ। बढ़ गई हम खेत में आ गए और जो हमारे पापा है वो यहाँ से भी नीचे गए 2 किलोमीटर से भी नीचे गोबर ढो गए। नीचे चल के आपको वो खेत दिखाता हूँ। देखो नीचे मकान है उसके इधर ये जो पेड़ है यहाँ पर खेत है। तो ये देखो हमारे यहाँ बैल वगैरह के लिए कुछ इस तरह का भी इंतज़ाम है। और देखो ये हमारा है मतलब इसमें हम बंद करते हैं। और ये देखो हमारे खेत है सामने और ये हमारे चाचा जी का है और ये घर भी उन्हीं का ही है हमारे दूसरे घर के चाचा जी। और इसको मैं अंदर से दिखाता हूँ किस प्रकार का होता है। वैसे तो अंधेरा है कुछ है ही नहीं अंदर, खाली है। देखो इस तरह का खाली है अभी। वैसे इसमें बैल वगैरह रहते हैं। और ये हमारा खेत है और आगे ही मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो सब यहाँ सब लोग बकरे पाल के रखेंगे। देखो पापा का वो जिससे पापा ढो रहे थे ये हमारा खेत है। और ये देखो वहाँ सामने ये देखो यहाँ लग रही है चरखी पानी के लिए जो हमने ऊपर से पापा जोड़ रहे थे वो इसी के लिए। और ये सारे खेत हैं ये देखो। रहा ठीक अरे रान हमें सांप हुए याद आपको वाला तो माता रहे जीसा जीसा ठाकुर मेरा अरे ठाकुर हमारा खेत है देखो कैसा है। और ऊपर जहाँ पेड़ ख़त्म हो जाता है उससे भी ऊपर है जो हमारा हमने गोबर लेके आया। और गोबर ये रहा देखो दोस्तों यहाँ लाना पड़ रहा है इतना दूर करीबन 2 किलोमीटर के ऊपर से नीचे उतराई है। और अब यहाँ से पेड़ ले जाकर पत्ती ले जाकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और ये लगा रखे ताकि गेहूँ हो जाए। गेहूँ की कंडीशन कुछ इस प्रकार की है। और नीचे का आप देख सकते हैं व्यू ऐसा है। और दोस्तों ये सामने वाली रोड ये जाती है शिमला तक। शिमला जाती है रोड निर्वा चौपाल शिमला। और ये देखो उत्तराखंड में रहना बहुत ही कष्ट है। हाँ घूमने फिरने आना है तो अच्छा है लेकिन अगर आप रह के यहाँ काम करना है जैसे यहाँ के लोग करते हैं खेती बाड़ी किसान तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता आम बंदा। पैदल ही नहीं चल सकता। बोझा तो बहुत दूर की बात। हमारे पापा गोबर कहाँ से ला देगा 2 किलोमीटर से और कहाँ ले गए नीचे। अब यहाँ से पत्ते काट के अब इसको पहुँचाना है वापस वहाँ
फिर वहाँ देने के बाद सारा दिन काम करके फिर रात को पैदल पूरी चढ़ाई चढ़ के जाना है घर। फिर घर पे जाके खाना पीना खा के फिर सुबह वापस। यही है पत्ते ढोते हुए और चलते हुए आगे। बहुत ही भारी है भाई और चढ़ाई उससे भी ज़्यादा है। और आगे बढ़ता हुआ अपने मंजिल की तरफ 2 किलोमीटर आ गया हूँ, बस बंद हो जाए। दोस्तों ये जितने भी पाइप है सबके अपने पाइप है। जिसको सिंचाई करनी है वो यहाँ से जोड़ेगा और सीधा नीचे पापा ने भी यहीं से पानी जोड़ा है। ये टैंक सबके लिए बनाया है। सब आप अपना पानी जोड़ो, खेतों में लगाओ, गेहूँ वगैरह जो भी आपकी फसल है आप सिंचाई कर सकते हो। गवर्नमेंट ही यही है। भाई थक गया। ये देखो आज मैं आपको नई लोकेशन पे लेके आया हूँ, कुछ इस प्रकार है। और ये हमारे गांव की रोड है, ये हमारी गोई छानी है। और जो हमारा गांव है ना वो इस पहाड़ी पर है। ये जो वाइट नज़र आ रहा है, तो जो ये जो पहाड़ी है पूरी वहाँ से लेकर ये ऐसे पैदल चलना पड़ता है यहाँ तक। और यहीं से इसी पूरी पहाड़ी को चलते हुए ऊपर तक। उनका बस अब डील कर रहे हैं डन। ये जंगलात से रिटायरमेंट है। और पिताश्री आगे बढ़ते हुए गाड़ी की तरफ, और गाड़ी हमारी उस तरफ खड़ी है। और हम काम ख़त्म होने के बाद अब हम गांव के जा रहे हैं। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। देखो मिट्टी लग गई थोड़ी यार। और दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गांव की गाड़ी सुबह जाती है 8 बजे। अगर आपकी वो गाड़ी छूट गई गांव से जाने वाली मार्केट के लिए तो आपको दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। ये इस तरीके से पैदल जा, बेचारे दोनों जा रहे हैं पैदल क्योंकि गाड़ी छूट गई। अब ये सीधा नीचे मार्केट्स में जाके 10 किलोमीटर पैदल जाएंगे तब जाके अगर मिलेगी। रात को भी जब मार्केट से ऊपर आए तो एक ही जो गाड़ी नीचे गई थी वही वो आपको मिलेगी, जो कि सुबह यहाँ से 9 बजे जाएगी और वहाँ से 3 बजे आएगी। और अगर आपके पास बाइक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर तो आप आ सकते हैं, नहीं तो आप रुक जाओ फिर दूसरे दिन। इसलिए सबके पास सब अपनी गाड़ियाँ होती है यहाँ पर। ये देखो फाइनली घर पहुँच गए। अब आगे का रूट उत्तराखंड से हम ये हिमाचल में एंट्री कर रहे हैं। ये पुल है जो यही सीमा है, यही बॉर्डर है। और ये हम अभी उत्तराखंड में हैं और ये जाते हुए हम हिमाचल प्रदेश चल के और तो पुल से प्रस्थान हो गए। बहुत ही खूबसूरत। और इधर देखा भैया, इधर ये टॉस नदी के किनारे जाते हुए है भाई। और ऊपर देखा ये भी बंद। और ये हम एंट्री हिमाचल में हमारा आगमन हो गया है। मासूम जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों यही है वो हेला। गांव के सभी सदस्य हर एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, चाय पियेंगे, फ्रूट वगैरह चाहे जो भी खाएंगे पियेंगे और जलपान ग्रहण करेंगे और दारू वगैरह जो भी अपने को मिलता है खाते हैं पीते हैं। हर दूसरे के एक एक करके सबके यहाँ घर में जाएंगे। उसको कहते हैं हमारे यहाँ हेला। ये भी हमारे यहाँ कभी कभार त्योहारों में ही मनाया जाता है। ये हेला लग रहा है सेना जी के घर। एक बोली भी तो खाली वीडियो बना रहा, लाइव नहीं चल रहा है। ये देखो तू कल बहुत मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था कल। मजे इसके गीत ना सो काल कोयारी होनी मुगरनी खानोरी बेरुदिया ओरता फूलो माटोले फूलाउरे जाई फूलो लिबाय मेरे यीशु के जाली बेटिए यीशु नूरे तू बेटिए को सावली लेके हमें जो जाने में हम को फोटो है लाना उधर तो जाने में
Ego duyna kunde na nagwe na ebi bonya. Ego duyna na. Puri jala phir do. Jatol ne Yunga bai pulo di da dai Jayanu beke tunole biru ke kadiaro do bokalu babaya और एक ग्राम लेल्टा की टीम तैयार होती हुई। चार बॉलों पे 13 रन और ये 4 बॉलों पे 13 रन चाहिए कुआनु गांव के लिए। 4 बॉलों पे 13 और लेल्टा बॉलिंग करा रहे हैं। 4 बॉलों पे 13 रन। 3 बॉलों पे 13। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें लगा कि हमारे हाथ से डोर छूटती हुई, लेकिन नहीं। लेल्टा के जो जितने भी प्लेयर हैं डोर को कस के पकड़ के रखे हैं और ये नहीं नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो जितने भी दर्शक आए हुए हैं सब लेल्टा के सपोर्टर हैं और हमें लगा हमारे हाथ से डोर छूटती हुई, लेकिन अभी भी 3 बॉलों पे 13 रन 3 बॉलों पे 13 रन। और सामने से बॉलर अपनी बॉल लेके आते हुए और ये 1 रन के लिए कट किया है और देखते हैं 1 रन या डबल हो सकता है। और यह कुछ भी 1 रन, मात्र 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा और 2 पे 12 रन यानी कि 2 छक्के चाहिए। और यहाँ पे 2 पे 12 चाहिए और कोई बाउंड्री नहीं लगनी चाहिए और 9 बॉल वाइड बॉल पे आदेश भाई यहाँ हमारे आगे हो जाइए आगे और घेरे में लेना और ये सेकंड लास्ट बॉल आती हुई और बहुत बढ़िया और यहाँ पर विनर घोषित कर दिए गए हैं लेल्टा की टीम। और हमें लगा हमारे हाथ से डोर छूटती हुई, लेकिन नहीं। ग्राम लेल्टा ने कर दिखाया। बहुत बांध के रखा भाई। और देखना होगा जलेबी के साथ भाई हमारी टीम जो है फाइनल में आज पहुंच गई है और ये सभी गांव वाले देखो आप लुत्फ उठा रहे जलेबी का। एक्चुअल जाना चाहिए अन्ना है, ये ऐसा खिलाड़ी है किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, कभी कुछ बोल सकता है कुछ नहीं।